बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक, आपको अपने YouTube चैनल से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, मुल्क में जैसे ही आज अदालत की तरफ से कुछ बहुत बड़े फैसले आए तो उन फैसलों के आते ही मुल्क के कुछ हलकों में अहम मीटिंग्स शुरू हो गई। उन अहम मीटिंग्स के नतीजे में मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीलियां कुछ दिनों बाद आपको देखने में नज़र आएंगी। उनमें एक बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ा जो चेंज है वो है इलेक्शन से फरारी का। इलेक्शन से राहें फरार की जाएंगी, इलेक्शन मुलतवी करवाए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो कि कुछ दिनों तक आपको होती नज़र आएगी। मैं आपको आज के इस व्लॉग में एडवांस बता रहा हूं कि मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है। बहुत बड़े लोगों के इस्तीफे नज़र आएंगे, बहुत से जजेस इस्तीफे दे जाएंगे और बहुत अहम एहलकार जो कि आपको इस्तीफे देते नज़र आएंगे। सबसे बड़ा इस्तीफ़ा जो कि आज आया जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का, एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा जो आज नज़र आया है। आज की जो सबसे अहम और तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी वाली खबर है वो है तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले पर नज़रसानी करते हुए बल्ले का निशान वापस दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान जो वापस लिया था उसकी भी कुछ मैं माजी में जाके आपको तफसील बताता जाऊं कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जब तहरीक इंसाफ ने अपील दायर की थी कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए हमारे बल्ले के निशान को ख़त्म कर दिया। बल्ले का निशान ख़त्म होने से हमारी पार्टी ही कलअदम करार दे दी गई। हमारी पार्टी जब कलअदम करार दी गई तो उसका हमें सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, हमारे जो मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार हैं, मखसूस नशिस्तें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जिसमें अक़लियत की नशिस्तें, जिसमें ख़वातीन की नशिस्तें, उससे हमें महरूम किया जाने का इम्कान है। उससे हमें महरूम किया जाने का जो प्लान है, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने अपनी जारहाना, अपनी बेज़ाब्तगी करते हुए हमसे बल्ले का निशान छीना है, इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने फौरी तौर पे स्टे जारी कर दिया था। और स्टे मिलते साथ ही तहरीक इंसाफ में खुशी की लहर दौड़ गई थी और उस स्टे के तहत तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया था। लेकिन जैसे ही वो स्टे खारिज हुआ, वो स्टे ख़त्म होने के बाद तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई और स्टे की बहाली के लिए दरख्वास्त दे दी थी। आज दो केसेस से, एक केस तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर था और एक केस तो वो था पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान बहाल करते हुए इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है अब उसको डिसमिस कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को ख़त्म करते हुए पेशावर हाई कोर्ट ने हतमी फैसला दे दिया और बल्ले का निशान वापस दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आप किसी भी पार्टी से उसका निशान नहीं छीन सकते, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। इसके अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने आज क्या कहा है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली ने कहा कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 की सब सेक्शन 2015 के तहत कैसे पार्टी निशान वापस लिया गया, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेक्शन 209 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात फॉर्म 65 को सिर्फ देखना ही नहीं, मुतमईन होना इलेक्शन कमीशन का काम है। पीटीआई वाले इलेक्शन कमीशन को एक रिकॉर्ड कीपर समझते हैं। इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को देख सकती है। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने शिकायत कुनिंदा के वकला के एतराज़ात पर जवाब देते हुए कहा कि फ्रीकैन के वकला ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवालात उठाए। दायरा इख्तियार पर असूल क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 199 हाई कोर्ट को समात का इख्तियार देता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुए जो हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आते हैं। अब इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरे मुल्क के लिए हैं। हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी इस सूबे से हैं। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त गुजारों जिसमें पीटीआई के वकील और इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया और फिर फैसला सुनाते हुए पीटीआई को बल्ले का निशान वापस कर दिया। बल्ले का निशान वापस होते साथ ही मुल्क में एक कहराम मच गया। लाडले की सफ़ों में एक बहुत बड़ा कहराम मचा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी फौरी तौर पे इजलास तलब करने के लिए नोटिस जारी कर दिया और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से सुबह इजलास तलब कर रहा है।
जैसे ही पीटीआई के वकला को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हमें पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल रहा है, पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने पेश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त, जो उन्होंने स्टे मुअत्तली की दरख्वास्त दी थी, वो विड्रा करने के लिए दरख्वास्त की कि हमें हमारी दरख्वास्त वापस कर दी जाए, जिस पे चीफ जस्टिस साहब, जो कि इस टाइम सुल्तान राही का रोल अदा कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आप कौन हैं, जो उनका हमेशा से एक शायर रहा है। जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब हमेशा से वकला को तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के वकला अदालत में पेश होते हैं तो उनकी तजलील की जाती है, किसी को कहा जाता है कि वो अपने नाम के साथ सरदार क्यों लगा रहा है, तो किसी को किसी अलकाबात के साथ नवाजते हैं। आज उसी चीज़ का मुजाहरा किया चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब से पूछा कि आप कौन हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आप किस हैसियत से अदालत से कागजात वापस मांग रहे हैं। फिर जाहिद हामिद साहब पेश हुए और उन्होंने जब पेश हुए तो बताया कि मैं इसके अंदर वकील हूँ, जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं कुछ पुरानी तर्ज का बंदा हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता जिन तरीक़ों से आप वकालत कर रहे हैं। इस तरह से आज जो सुल्तान राही का रोल अदा किया चीफ जस्टिस साहब ने, वो भी सबके सामने है। लेकिन पीटीआई को बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट से वापस मिल गया। अब कल जो इलेक्शन कमीशन ने एक मीटिंग रखी है, इजलास तलब किया है, इसके अंदर सुल्तान राजा साहब कल देखते हैं कि क्या करते हैं, पार्टी का रोल अदा करते हैं। कल सिकंदर सुल्तान राजा साहब लाडले के बयानिए पे चलते हैं, लंदन प्लान को लेके चलते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक वक्त कहा था कि ये लोग सबसे पहले तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, मुझे जेल में डालेंगे, मेरा बल्ले का निशान छीनेंगे, इलेक्शन को कलअदम करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, फिर बल्ले का निशान भी वापस मिलेगा, मैं जेल से बाहर भी आऊँगा, मेरे कारकुनान जेल से बाहर भी आएंगे। इन तमाम हरकतों से मेरे कारकुनान की तादाद बढ़ेगी और आज वही सेम हो रहा है। इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात किए गए, इमरान खान साहब को जेल में डाला गया, इमरान खान साहब के ना सिर्फ कारकुनान कम हुए बल्कि पहले से भी डबल हो गए। ये चीज़ लाडले की सफ़ों में बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बन रही है। इस वक्त इलेक्शन से राह फरारी इख्तियार की जा रही है, इलेक्शन से भागने की कोशिश की जा रही है। कभी तो सेनेट के अंदर करारदाद मंजूर करवाई जाती है कि इलेक्शन से फरार हुआ जाए, और कभी मुल्क के अंदर हालात इतने नासाजगार कर दिए जाते हैं कि इलेक्शन से किसी भी तरह भागा जाए। अगली खबर जो एक अहम है वो है, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि अब इस दुनिया फानी से भी रुखसत हो चुके हैं, उनकी फांसी का हुक्म बरकरार रखा है, उनको गद्दार भी साबित कर दिया। उनकी गद्दारी का जो मुकदमा था, बजाय खारिज करने के इस चीज़ का इकरार किया कि हमारी रियासत, हमारी अदालतें अपने पॉलिटिशियंस के साथ क्या करती हैं, अपने साबिक सदूर के साथ क्या करती हैं। यहाँ तक कि आपके जो सिपा सलाह रह चुके हैं, उन्होंने 40 साल इस मुल्क की खिदमत की, परवेज़ मुशर्रफ ने, उन्होंने जंगें लड़ी, उन्होंने मुल्क के लिए वो किया जो शायद कोई ना कर सके। लेकिन उसके बावजूद परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार भी कहा गया, उसके बावजूद परवेज़ मुशर्रफ को मरने के बाद भी फांसी के तख्ते पर लटकाने के लिए कानून भी बना, उस कानून पे अमल भी करवाने की कोशिश की गई है। तो अल्लाह का शुक्र है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब इस वक्त दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं। अगर वो ज़िंदा भी होते तो उनको ये फांसी तो नहीं दे सकते थे, वो पाकिस्तान से बाहर थे। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो तजलील की गई वो दुनिया ने देखी और वो तारीख़ में याद रखी जाएगी। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।